अब मैं आपको और क्या बताऊं देवी माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं। आप तो अंतर्यामी हो माँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए माँ, मेरी मदद कीजिए। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर पाऊंगी। मैं जानती थी माँ, मैं जानती थी कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु देवी माँ, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है माँ, सिर्फ 2 ही दिन है। हमें जल्द से जल्द इस काम में लग जाना होगा माँ। 2 दिन? 2 दिन के अंदर क्या ढूंढ कर निकाल लेगी वो? कुछ नहीं कर पाएगी वो 2 दिन में। और वही है हमारे लिए एक नया मौका। हाँ, और वही गौरी को इस घर से बाहर करने के लिए नया दरवाजा अपने आप खोल देगा। जब गौरी के माथे पर चोरी का कलंक लगेगा तो वो यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो जाएगी। वो मजबूर हो जाएगी निकलने के लिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उसे नहीं रोका तो वो सर पे नाचेगी। नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। हीरे चोर को पकड़ना इतना आसान है क्या? वो हीरे लेकर कहाँ गया, क्या किया, कैसे पता लगाएगी? मुझे अंदाजा है कि ये रत्न कहाँ है, लेकिन अगर किसी भी तरह से गौरी उस रत्न को ढूंढने गई और उसे मिल गया तो फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। क्या बात है पापा, बताइए। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप गौरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। क्या बात है? क्या आप भी मानते हैं कि असाध्य साधना हो सकती है? आंख बंद कर लेने से भूकंप को नहीं रोका जा सकता। मुझे कितना भी चुप करवा लीजिए, ये सच तो नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, अभी भी संभल जाइए। क्या हुआ पापा? हाँ? चुपचाप क्यों खड़े हैं, बताइए मुझे। आपको क्या लगता है कि गौरी असाधारण है? नहीं नहीं शैलू, ऐसी बात नहीं है। असली बात है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। गौरी जो भी हो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। उसे मुसीबत में डालने के चक्कर में कहीं हम मुसीबत में न फंस जाएं। और रत्नू, अगले 2 दिन तक तुम बिल्कुल भी सतर्क रहना। ये 2 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये क्या चीकू बाबू, तुम अभी तक सोए नहीं? अभी कुछ दिनों के लिए बीच में आप नहीं थे और फिर कुछ दिनों के लिए मैं भी नहीं था, और फिर उस वजह से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा नहीं पाया। और अभी सब पहले की तरह हो गया ना, इसलिए मुझे भी अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी पड़ेगी, है ना? अच्छा ऐसा है, तो तुम कौन सी जिम्मेदारी उठा रहे हो, जरा बताओ। फिर से तुमने अब तक दूध नहीं पिया चीकू बाबू? नहीं, अभी तो मैंने नहीं पिया है, लेकिन अब पीऊंगा। और मेरे साथ आप भी पियेंगी। आप देख रही है ना, मेरे पास 2 ग्लास है। हाँ, ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। अब बीच बीच में मुझे कुछ दिन दूध पीना ही पड़ेगा। क्या हुआ, पी लीजिए। इतना क्या सोच रही हैं आप भाभी? मैंने कहा ना पी लीजिए। आप नहीं पियेंगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। पीती हूँ, पीती हूँ। वाह, एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ चीकू। दोनों की उम्र एक ही है।
हंसने की क्या बात है भैया? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि चीकू बाबू ने अपनी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। अब से तुम दोनों रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पी के सोओगे, हाँ? ठीक है ना? हाँ, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ और आजकल माँ भी ड्यूटी पर चली जाती है, इसलिए अब सबका ख्याल मुझे रखना होगा। बिल्कुल। सुनो चीकू बाबू, जरा इधर आओ तो। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर पानी पीकर सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ बहुत नाराज होंगी। हाँ, अभी मैं जाता हूँ, लेकिन कल सुबह में हम दोनों फिर से पक्षियों को खाना खिलाने के लिए जाएंगे भाभी। जाओ। ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब, आप मुझे देखकर इस तरह हंस क्यों रहे हैं? रुको। चलो मेरे साथ चलो। अरे चलो तो सही। अरे बाप रे। फिर से बदमाशी, रात हो चुकी है। गौरी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, देखिए बहुत रात हो चुकी है। तो यही तो सही समय है, हाँ? बिल्कुल भी बदमाशी नहीं, बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। वो क्या है ना, मुझे पहले ही चिंता हो रही है और उस चिंता की वजह से मैं सो नहीं पाऊंगी। क्यों? किस बात को लेके इतना परेशान हो? मैंने तो बोल दिया है कि मैं 2 दिनों के अंदर रत्न चोर को ढूंढ ही निकालूंगी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी बताइए तो? मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे ढूंढूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो गौरी, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है बताओ? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर? सुनो, हमें ना बिल्कुल शुरू से पता लगाना होगा उस समय घर पे कौन कौन लोग थे और वो सारे गहने कहाँ रखे थे। उस जगह पे कौन कौन लोग जा सकते थे। हमें हर एक सवाल का जवाब ढूंढना है। डॉक्टर साहब, हम ये कर तो पाएंगे ना? क्यों नहीं कर पाएंगे गौरी? हाँ, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे नामुमकिन कामों को मुमकिन होते हुए देखा है। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है गौरी। और गौरी, तुम्हारे ऊपर ये जो इल्जाम लगा है ना, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो तुमने बोला है ना, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूं। लेकिन अब धीरे धीरे करके इस घर की समस्याएं भी खत्म हो रही हैं। एक बार गौरी, एक बार तुम्हारे ऊपर से इस इल्जाम का कलंक मिट जाए, फिर मैं खुद जाकर बुआ जी से बात करूंगा इस बारे में कि बुआ जी ऐसा क्यों करती हैं, उन्हें क्या फायदा मिलेगा। मुझे हर एक सवाल का जवाब चाहिए गौरी। पापा? हाँ? अरे गौरी बेटी,
हाँ बोलो बोलो बोलो। आप सो रहे थे? लगता है कि मैंने आपको नींद से जगा नहीं दिया। नहीं नहीं, बस लेटा हुआ था, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। हाँ बोलो बेटी बोलो। आपके लिए चाय लाई हूँ। ओह, चाय लाई हो? गौरी बेटी तुम ना मेरी आदत बिगाड़ रही हो पता है। ठीक समय समय पर तुम चाय लेकर चली आती हो। पापा, लेकिन मैं आपके लिए एक और काम लेकर आई हूँ। हाँ क्या काम है बताओ ना। आओ 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 बैठो। आपने कहा था ना कि जब कभी मैं लिखने पढ़ने में कहीं अटक जाऊं तो मदद के लिए मैं आपके पास आ सकती हूँ। हाँ बोला था ना। डॉक्टर साहब तो अभी व्यस्त हैं, काम पर गए हैं और इसीलिए मैं आपके पास आ गई। आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा। एक काम कर दो तो बेटी, दो ये सब दो, और मेरा चश्मा मेरे बैग में है, ला दोगी? अच्छा मैं लेकर आती हूँ। पापा हाँ बेटी। देखिए तो ये नीचे गिर गया था, ये कुछ काम का है क्या? देखो तो नहीं, काम का तो नहीं लगता। लगता है स्टोर में मुझे मिला था, गलती से बैग में आ गया होगा। ये लीजिए। बाद में देखता हूँ इसे। हाँ दो। हाँ रुको जरा देखूं। इसी किताब में ना? हाँ। हाँ बताओ क्या जानना है, बताओ। तो समझ में आ गया? हाँ पापा समझ गए। आगे से कभी भी अटकूंगी तो आपके पास आ जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाना बेटी, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तुम्हें जब मन करे चली आना। लेकिन तुम सीख जाओगी, तुम बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाओगी। बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। तो फिर मैं चलूं पापा? जाओ बेटा जाओ जाओ। अच्छा छोटी दादी, गौरी जब इस घर से चली गई थी उस समय घर पर कोई बाहर का आया था क्या? क्योंकि उस समय तो मैं घर पर था नहीं ना, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि हमारे घर पे जो काम करने वाले हैं वो तो बहुत ही पुराने हैं और विश्वास पात्र हैं। तो क्या उस समय घर पर कोई बाहर का आदमी आया था या घर में कोई अजीब घटना हुई थी? देखिए ना, याद करके देखिए, अगर कुछ याद आए तो प्लीज मुझे बताइए ना। बाहर का कोई बोलकर नहीं नहीं, वैसा तो कोई भी नहीं आया था और नया भी कोई नहीं आया था। और हाँ, उस समय धुरजटी बाबा थे और उसे तो तूने जाने से पहले भी देखा था। लेकिन वो कब गए? मैंने तो ऐसा सुना कि वो गौरी के जाने से पहले ही चले गए थे। औरतों को क्यों शांत हो गए तुम? नहीं, इन सब की मैं शुरुआत कहाँ से करूं ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। परेशान मत हो बेटा, थोड़ा सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तुम देखना। गौरी ने कुछ नहीं किया ये अपने आप साबित हो जाएगा। घर पर माँ घुंघटा काली है, देखना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मत परेशान हो बेटा, बस सोचो। मैं जाती हूँ। डॉक्टर साहब, कहाँ गई थी तुम? हाँ, सुबह सुबह कहाँ घूमती रहती हो, बताओ जरा मुझे। मैं एक जरूरी काम से गई थी डॉक्टर साहब। अरे वाह, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुम्हें? और ये क्या, ये किताबें लेके तुम बाहर क्यों गई थी? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब कमरे से बाहर मत निकाला करो, कमरे में ही रखा करो। ये क्या है? ये तो मुझे पापा के बैग से मिला। पापा ने कहा कि उन्हें स्टोर में मिला था। ये हमारे स्टोर से मिला है, लेकिन हमारे स्टोर में इसका क्या काम? हम तो गहने होम डिलीवरी तो करते ही नहीं है, तो फिर ये कहां से आया? वो तो मैं नहीं जानती। मुझे जहां तक पता है, इन गहनों की जो होम डिलीवरी करते हैं वो लोग हमारे बिजनेस पार्टनर भी नहीं है। लेकिन हमारे स्टोर में जब ये मिला है तो फिर
फिर हमारे साथ इनका क्या कनेक्शन है? ये देखो, हमारे स्टोर का नाम भी लिखा है इस पे। तो फिर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? रुको तो, इस नंबर पे फोन करके देखता हूँ मैं। हाँ। 1 मिनट, स्पीकर पे डाल। हेलो। दुर्जटी बाबा। डॉक्टर साहब, ये तो दुर्जटी बाबा की आवाज थी, आपने पहचानी नहीं? लेकिन एक बार आवाज सुनकर तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि ये दुर्जटी बाबा है? मतलब तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? उनकी आवाज को मैं कभी भी नहीं भूल सकती डॉक्टर साहब। आप जब घर पर नहीं थे ना, तब उन्होंने यहाँ जो जो किया, उसके बाद मैं उन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है गौरी, के आखिर ये हमारे स्टोर में कैसे पहुंचा? और इस पे जो नंबर लिखा है उस पे फोन करूं तो वो दुर्जटी बाबा ने कैसे फोन उठाया? मैं जहां तक जानता हूं ये आदमी आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहता है, जैसे कि हमारी बुआ जी रहती हैं। लेकिन इसका ये कहने से क्या लेना देना है? डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना डॉक्टर साहब, आप भूल गए हो क्या? मैं जब बेहोश होने का नाटक कर रही थी, तभी तो मुझे दुर्जटी बाबा की सच्चाई का पता चला था। और वही तो कह रहे थे, शैलो माँ से वो कारोबार से जुड़े हैं, मतलब वो हमारे कारोबार से जुड़े हैं। खुशहाल वालों के यहाँ जो असली और नकली दोनों तरह के रत्न हैं, जो मैं लाया था उसे अलग अलग करके रखा है। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये देखो, ये असली रत्न एकदम से सबके सामने बाहर मत निकालना। बाहर तभी निकालना जब बड़ा कुछ दांव मारना रहेगा। इसके अलावा उसके सामने ही निकालना जो असली और नकली दोनों तरह के रत्नों को पहचानता है। उन लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। समझी? बहुत कठिन है ये कारोबार। शैलू माँ गौरी को लेकर व्यस्त थी और उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने हाथ की सफाई की विद्या का इस्तेमाल करके रत्नों को चोरी कर लिया। किसी को कानों कान भी खबर नहीं चली। वैसे तो सब ठीक है बाबा, लेकिन घोषाल वालों के यहाँ से जिस लड़की को लाया गया था, वो भार्गवी बहुत रोती धोती है, बवाल करती है, बात ही नहीं सुनना चाहती। आप क्यों उसे भार्गवी माँ बनाकर अपने भक्तों के पास भेजते हैं? उसे क्यों भेजा है वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हारी समझ में आ जाता तो तुम दुर्जटी बाबा बन जाती ना। सिर्फ एक बात जान लो, भक्तों के सामने इस गुरुदेव से ज्यादा गुरु माँ की कद्र बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो शैलू माँ इतना कमाती है। नहीं तो कभी का ये दुर्जटी बाबा शैलू माँ की जगह ले लेता। इसीलिए जानती हो, इसीलिए लड़कियों को मैं हर समय आगे रखता हूँ, क्योंकि इससे कारोबार को बहुत फायदा होता है। फायदे को छोड़कर दुर्जटी बाबा को कुछ पता नहीं। हाँ, सिर्फ एक ही तकलीफ है, मेरा सबसे महंगा रत्न, जिसे लाने से मेरे कारोबार को बहुत ज्यादा फायदा होता, उसे मुझे घोषाल वालों के छोड़ के आना पड़ा। वो कौन सा आभूषण है गुरुदेव? गौरी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे ढोंगी आदमियों के साथ बुआ जी का आखिर क्या संबंध है, और हमारे बिजनेस के साथ इस तरह के आदमी का क्या कनेक्शन है? दुर्जटी बाबा बहुत ज्यादा बुरे इंसान है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है।
वो लोगों के दुख, तकलीफ और कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगते हैं और लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो इस वेश में रहते हैं। उसके बाद उन्हीं भोले लोगों को लूटकर बर्बाद कर देते हैं। ये लोग बहुत लालची हैं डॉक्टर साहब, बहुत स्वार्थी हैं। अरे मौका देखकर तो मैं लोगों को कबूतर उड़ाकर बेवकूफ बनाता हूँ। मुझे तो योग वयोग कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर साहब, फिर से दुर्जटी बाबा के बारे में बात करके मेरा मन बहुत घबरा रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता था कि आश्रम में बस अच्छा ही काम होता है, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने भार्गवी दीदी को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा है ताकि उन्हें सजा दे पाए। मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब कि वो भार्गवी दीदी के साथ क्या कर रहे होंगे। गौरी, तुम्हारी बात सुनकर जो मुझे समझ में आ रहा है, ये दुर्जटी बाबा अच्छे काम करने वाला आदमी नहीं है। और मुझे लगता है कि जब हमारे घर से गहने चोरी हुए तब ये आदमी हमारे ही घर में था। गौरी, मुझे लगता है इस मामले में हमें बैठकर अच्छी तरह से ध्यान लगा के सोचना पड़ेगा और अपने खोज की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी इस दुर्जटी बाबा के आश्रम से। आश्रम से? हाँ गौरी, क्योंकि जिस समय हमारे घर से गहने चोरी हुए थे उस समय हमारे घर पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिस पे हमें शंका हो सके, और बाहर के लोगों में से एकमात्र ये दुर्जटी बाबा ही था हमारे घर में। मेरा मन कहता है गौरी, इस चोरी के रहस्य से वहीं जाकर पर्दा उठेगा और इस पूरे मामले को जानने के लिए हमें एक बार उस आश्रम में जाना ही पड़ेगा। हम लोग आश्रम में जाएंगे, लेकिन किस तरह?